हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा फाइंड द नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें ऐसे दो नंबर्स बताने हैं जिनका सम, जिनको प्लस करें तो 27 आए और मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, 182 आए। तो सबसे पहले तो हमें इसकी इक्वेशंस बनानी है, देन उसको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करते हैं बेटा। सबसे पहले लेट कर लो जो चीज आपको फाइंड करनी है। देखो दो नंबर्स है ना, तो जिसमें से मान लो फर्स्ट नंबर इज एक्स। फर्स्ट नंबर को एक्स मान लो। तो भाई सेकंड नंबर क्या हुआ, 27 माइनस एक्स, है कि नहीं? नहीं आया समझ? दोबारा समझने की कोशिश करो। 27 है, दो नंबर्स का सम, कोई दो नंबर्स है उनका सम कितना है, 27 है। अगर हमने एक को x माना तो ऑब्वियसली बात है दोनों नंबर्स का सम 27 है और एक नंबर x है, तो दूसरा क्या हुआ बेटा, 27 माइनस एक्स। 10 रुपीज है, ठीक है, तो उसमें एक के पास 2 रुपीज है और तो दूसरे के पास कितने होंगे, 10 माइनस 2, है कि नहीं? इसी तरह से अगर एक x है तो दूसरा 27 माइनस एक्स हुआ। अब आगे कह रहे हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो 182 है, मतलब जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर हमारा x है और दूसरा नंबर हमारा 27 माइनस एक्स है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा 182। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है होता है। अब करते हैं मल्टीप्लाई। x को 27 से करा 27x, x तो x से करा x स्क्वायर इक्वल टू 182। अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, इसको भाई राइट हैंड साइड ले आओ तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 27x है उसको भी इधर ले आओ, माइनस का 27x हो गया और ये 182 पहले से ही था और सब कुछ इधर आ गया तो बचा इक्वल टू में हमारा 0। तो ये बन गई भाई हमारी इक्वेशन। अब हमें निकालने थे नंबर्स, उसके लिए इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, मींस इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स मिडल स्प्लिट टर्म से। तो भाई मिडल स्प्लिट टर्म करते हैं इसकी हम, और मिडल स्प्लिट टर्म करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई। तो 1 को 182 से करा तो 182, मिडल नंबर है हमारा -27। तो इस -27 को इस तरह स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 182 आए और प्लस या माइनस करे तो -27 आए। अब देखो बड़ा नंबर है ना, तो कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। तो 182 का एलसीएम लेते हैं, 2 की टेल में 91 बार में, 7 की टेल में 13 बार में और ये 13 की टेल में 1 बार में। अब इन्हीं नंबर से कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनाना है और फिर दूसरा नंबर बनाना है, फिर उनको चेक करना है वो प्लस माइनस करने पे 27 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो 2 7 14 और एक नंबर 13, तो 14 प्लस 13 भाई 27 होता है और मल्टीप्लाई करके तो 182 ही आएगा। तो वो नंबर्स हो गए 14 और 13। तो हमें चाहिए था माइनस का 27, इसलिए माइनस का 13 और माइनस का 14 लेंगे उसे। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आता है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 27x है ना, तो ये हो गया माइनस का 13x। स्प्लिट करके लिखते हैं 27 को, माइनस का 13x और माइनस का 14x प्लस का 182। अब बनाएंगे दो दो के पेयर्स, तो x कॉमन लिया तो बचा यहां से x माइनस 13, यहां से कॉमन आएगा स्टूडेंट्स 14, है कि नहीं? कैसे? देखो 14 की टर्म में 182 आता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा, जो आपको मैंने ट्रिक बताई थी, मुझे ब्रैकेट के नंबर सेम आते हैं, यहाँ पे x है यहाँ पे 14x है, तो पूरा 14 कॉमन ले लो, जब भी तो यहाँ x बचेगा और बाहर माइनस है तो साइन चेंज, और 14 को जब 182 से डिवाइड करोगे तो 13 ही आएगा। तो उसके फैक्टर हो गए x माइनस 13, एक तो ये ब्रैकेट वाला होता है और एक ये दोनों नंबर्स होते हैं x माइनस 14 इक्वल टू 0। इसको यहां से अब रब कर देते हैं, थोड़ी जगह मिल जाएगी हमें और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब एक बार x माइनस 13 को 0 को इक्वल लिखेंगे तो यहां से x की वैल्यू आ गई 30, और एक बार x माइनस 14 को 0 के इक्वल लिखेंगे तो यहां से x की वैल्यू आ गई 14। अब x यहां से हमें दो वैल्यू आई है हमारी, फर्स्ट नंबर 13 भी हो सकता है या 14 भी हो सकता है।
तो केस 1 लेते हैं पहले। तो जब x हमारा 13 है, जब हमारा फर्स्ट नंबर इज 13, तो सेकंड नंबर क्या होगा बेटा? 27 में से 13 गया 14। केस 2, जब x की वैल्यू हमारी 14 है, मींस फर्स्ट नंबर हमारा 14 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा हमारा? 27 माइनस 14 13। तो इसके दो केस बन गए हमारे, है ना? तो दो नंबर्स वो कौन कौन से हैं? 13 और 14 हैं, जिनको प्लस करके क्या होगा? 27 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 182। मेनली तो नंबर्स हमारे 13 और 14 ही हैं वो। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। भाई कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है ना? तो लेट कर लेते हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या हो गया बेटा? जो जस्ट एक के बाद एक हो, मींस जैसे 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है क्योंकि जस्ट एक के बाद एक नंबर आ रहा है। ओके, तो अगर लेट करते हैं, फर्स्ट नंबर इज x, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, तो फर्स्ट नंबर को अगर हम x लेट करते हैं तो भाई सेकंड नंबर क्या होगा? x प्लस 1, क्योंकि जो कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? एग्जैक्ट एक के बाद दूसरा नंबर होता है। जैसे लाइक 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, और 2 के बाद 3 कैसा आया? +1 करके। 4 के बाद 5 कैसा आया? +1 करके। 6 के बाद 7 कैसा आया? +1 करके। तो इसीलिए अगर एक नंबर हमने फर्स्ट नंबर को x माना है, तो दूसरा उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हुआ? x प्लस 1 हुआ। अब आगे कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम 365 है। ये कहना चाहता है जो ये दोनों नंबर्स है ना, अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं, इस नंबर का स्क्वायर कर लो और x प्लस 1 का स्क्वायर कर लो, तो ये इक्वल है किसके? 365 के। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वेशन बन जाएगी, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, वहां से हमारे x इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ जाएंगे। तो ये x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहां तो लगेगा भाई फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह x लिखा है, b की जगह 1 लिखा है, तो x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी, तो a की जगह x और b की जगह 1, प्लस में b का स्क्वायर, b की जगह 1 लिखा है तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x, 1 का स्क्वायर 1, 365 इधर आके मजा आएगा माइनस का 365 और इक्वल में बचा 0। तो भाई ये 2x स्क्वायर प्लस में 2x, 1 माइनस 364 माइनस का 364। अब ये देखो 2 ना कॉमन नजर आ रहा है पूरी इक्वेशन में, बिना कॉमन ले भी कर सकते हैं, लेकिन जब कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। उससे होता क्या ना, इक्वेशन आपकी थोड़ी छोटी हो जाएगी, और इक्वेशन छोटी हो जाती है ना, उसको सॉल्व करना बहुत इजी रहता है। तो भाई 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचा x स्क्वायर, यहाँ बचा x, और 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 को डिवाइड करते 2 से डिवाइड कर देते हैं 364 को, 1 ये 8 और ये 2, तो 182 आया। अब जो 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। इस तरह से हमारा ये 2 भी रिमूव हो गया और इक्वेशन हो गई हमारी थोड़ी सी रिड्यूस। अब ये बन गई हमारी इसकी इक्वेशन। अब इसको क्या करेंगे बेटा? मिडिल स्प्लिट से सॉल्व कर लेंगे और वहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, इसको यहां से हटा देते हैं, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में x माइनस का 182 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 182। और बीच में हमारा नंबर क्या है? x के साथ कुछ नहीं है तो 1। अब 1 को इस तरह स्प्लिट करना है, प्लस माइनस करने पे तो 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 182 आए। तो भाई क्या करेंगे? 182 का एलसीएम। और देखो जस्ट अभी हमने एग्जांपल जो 3 करा है ना, उसमें भी देखो सेम ही था, 182 तो मल्टीप्लाई करके लाना था हमें इसमें भी, है ना? और प्लस माइनस करने पे 27 चाहिए था, और यहाँ पे हमें चाहिए, वहां पे हमें 1 चाहिए, और नंबर बने थे हमारे 13 और 14। तो यहाँ भी देखो 13 और 14 ही बनेंगे। कैसे? क्योंकि 14 माइनस 3 कितना हुआ बेटा? 14 माइनस 13 कितना हुआ? 1 हुआ, और 14 इंटू 13 182।
है कि नहीं? 14 माइनस 13 1, और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 182 आएगा। तो एक्स स्क्वायर 1x को लिखेंगे 14x माइनस का 13x और ये माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब दो दो के बनाएंगे पेयर, यहां से आया x कॉमन फर्स्ट पेयर से तो बचा x प्लस 14, यहां से आया 13 कॉमन तो यहां बचा x और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, और 13 कॉमन लिया हमने 182 में से बचेगा 14। x प्लस 14 को एक बार 0 के इक्वल लिखेंगे और एक बार x माइनस 13 को 0 के इक्वल लिखेंगे। तो यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस का 14 और यहां से x की वैल्यू आ गई 13। तो यहां भी देखो दो वैल्यूज आई हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन ने पहले से बोला हुआ था कि पॉजिटिव इंटीजर्स, लेकिन यहाँ पे एक x वैल्यू माइनस आई है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मींस x की वैल्यू कितनी हुई? 13 हुई। तो वो दो टू पॉजिटिव नंबर्स कौन से हुए स्टूडेंट्स? जिसको मल्टीप्लाई करके जिनका सम ऑफ स्क्वायर करके 365 आएगा। टू पॉजिटिव नंबर इज, एक तो 13 हो गया और दूसरा x प्लस 1, तो x 13 है तो दूसरा वो उसका नेक्स्ट हो गया 14। तो वो दो नंबर हुए 13 और 14। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अच्छा, पहले राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना, तो एक काम करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। ओके, और एक और चीज बता दूं, और जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है, और पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, कह रहा है एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड होता है ना स्टूडेंट्स, वो परपेंडिकुलर लाइन होती है। ओके, एल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है मींस परपेंडिकुलर है, वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेस से। बेस से कितना छोटा है? 7। तो एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं बेस इज x, बेस क्या? x। तो भाई एल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर कितना हुआ? x माइनस 7, है कि नहीं? कह रहा है एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेस से। अगर हमने बेस को x मान लिया तो एल्टीट्यूड हो गया हमारा x माइनस 7, और हाइपोटेनस हमें पहले से ही गिवन है कितनी? 13। अब क्या करते हैं, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, वहां से हमें इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर, और हाइपोटेनस है 13, तो मींस 13 का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर, बेस है x तो x का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा x माइनस 7 तो x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहां फॉर्मूला लग जाएगा बेटा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे हमारा, जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह x लिखा है तो x का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह x है, b की जगह 7 है तो पुटिंग कर दो, प्लस में b का स्क्वायर और b की जगह 7 है। 169 x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू 7 माइनस का 14x, 7 का स्क्वायर 49। तो ये 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, जो ये 169 है ना उसको मैं इधर ले आता हूं, तो इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस सा हो जाएगा और इक्वल में 0। तो ये हमारा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस माइनस माइनस 49 में से 169 गए तो बचा माइनस का 120 इक्वल टू 0। इसमें देखो भाई 2 कॉमन नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इक्वेशन छोटी करनी है ना हमें ताकि सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहां बचा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई में तो उधर आके क्या हो जाएगा भाई? डिवाइड, और जब 0 से डिवाइड करेंगे 2 को, सॉरी 2 को डिवाइड करेंगे 0 से तो क्या हो जाएगा भाई? हमारा 0 आएगा। तो इसका मतलब 2 भी यहां से रिमूव हो गया, ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन।
अब इसको सॉल्व कर देते हैं और वहां से हमारी क्या निकल आएगी, x की वैल्यू, और x हमने माना था बेस को और एल्टीट्यूड था हमारा x-7, तो वहां से हमारा बेस और एल्टीट्यूड भी फाइंड हो जाएगा और वही हमें फाइंड करना है। तो मिडल स्पीड टर्म करते हैं हम इसकी x² - 7x - 60 की। तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 इंटू -60 तो मल्टीप्लाई करके -60 लाना है और -7 को स्प्लिट करके, -7 को इस तरह स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 60 और प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए -7। तो वही करते हैं भाई, एलसीएम लेते हैं 60 का, 2 की टेल में 60 30 बार में, 2 की टेल में ये 15, फिर 3 की टेल में ये 5 की टेल में ये 1। तो अब देखते हैं मल्टीप्लाई कर करके ऐसे कौन से नंबर्स बनेंगे। तो 3 2 6, 5 2 10, 10 और 6, 10 में 6 गया 4, नहीं ये तो नहीं बन रहा। और कुछ दूसरा नंबर देखते हैं, 5 3 15, 2 2 4, 15 - 4 11, ये भी नहीं बन रहा। 3 2 6, 6 2 12, 12 और 5, 12 में से 5 गया 7, हाँ ये बन गया भाई, है कि नहीं, देखो ना 2 2 4, 4 3 12, एक नंबर ये और एक नंबर ये 5, तो 12 में से 5 गया 7। तो भाई -7 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है 12 और 5, तो लेकिन -7 चाहिए तो माइनस का 12 लेना, बिकॉज ऑफ बड़ा नंबर होता है उसी का तो साइन आता है, तो इसलिए -12 लेंगे जब भी तो माइनस का 7 आएगा। तो हमने 7x को स्प्लिट किस तरह से करा, माइनस के 12x प्लस के 5x से, और ये माइनस का 60 = 0। इसके बाद करते हैं हम दो के पेयर्स बनाते हैं, यहां से x कॉमन आ रहा है तो बचा x - 12, यहां से 5 कॉमन आ रहा है, x 5 की टेल में 5 1 बार में इसलिए x बचा, और 5 की टेल में 60 12 बार में, तो यहां बचा 12। तो एक तो हो गया x - 12 और एक हो गया x + 5 = 0। इसको यहां से रब कर देते हैं। अब क्या करेंगे, एक बार x - 12 = 0 और एक बार x + 5 = 0। तो यहां से x की वैल्यू 12 आ गई, यहां से x की वैल्यू -5 आ गई। अब -5 पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ऑफ भाई ऑब्वियसली बात है किसी भी लेंथ, कोई भी लेंथ नेगेटिव होती है नहीं ना। मैं बोलूं कि भाई बेस हमारा नेगेटिव में, नहीं, कोई लेंथ हम नापते हैं नेगेटिव में थोड़ी नापते हैं, वो पॉजिटिव में ना होती है हमारी लेंथ जो होती है, तो इसलिए x - 5 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होगा, हमारा x की वैल्यू 12 हो गई, मींस बेस हो गया बेटा हमारा कितना 12 सेंटीमीटर, और जो एल्टीट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड कितना हो गया, x - 7 था तो 12 - 7 5 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से हमारे बेस भी आ गया और एल्टीट्यूड भी आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A cottage industry produce a certain number of poetry articles in a day। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ पोएट्री आर्टिकल्स बनाती है, हमें नहीं पता कितने बनाती है, तो एक काम करते हैं उसी को पहले लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें वही निकालना है ना, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो लेट कर लेते हैं, 1 डे में प्रोड्यूस आर्टिकल्स कितने हैं, आर्टिकल प्रोड्यूस इन 1 डे x। आगे कह रहे हैं इट वाज ऑब्जर्व ऑन पर्टिकुलर डे, ऑब्जर्व किया गया कि एक पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स, मतलब एक दिन में देखो x आर्टिकल बनाते हैं, एक दिन में कितने आर्टिकल्स बनाते हैं x। अब उसमें से जो एक आर्टिकल है उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। क्या कह रहा है, जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है वो 3 ज्यादा है, तो +3 लिख लो यहाँ पे, और 3 ज्यादा किसका है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ऑन दैट डे। जितने भी आर्टिकल्स बना रहे हैं ना उसके ट्वाइस और 3 मोर देन, तो एक दिन में आर्टिकल्स बना रहे हैं, मान लो हमने x माना हुआ है, तो उसका ट्वाइस कितना हो गया 2x, मोर देन 3 बोला था इसलिए हमने क्या कर दिया +3, तो ये हो गई हमारी एक आर्टिकल की कॉस्ट। समझ में आ रहा है ना। तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितनी हुई बेटा, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल 2x + 3। आगे कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द दैट डे इज 90 रुपीज। जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आई स्टूडेंट्स, 90 रुपीज आई। तो एक बात सोचो यार, एक दिन में बना रहे हैं हम x,
आर्टिकल्स, और एक आर्टिकल बनाने में लगती है 2x प्लस 3 की कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, है कि नहीं। जैसे एग्जांपल से समझो, एक खिलौना है, ओके भाई, उसको एक खिलौना बनाने में 5 रुपए लगते हैं और हमने 10 खिलौने बनाए ऐसे, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगी, 10 इंटू 5। इसी तरह से एक दिन में आर्टिकल एक्स बनते हैं, एक की कॉस्ट इतनी है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स को किससे, 2x प्लस 3 से, और टोटल कॉस्ट दी हुई है हमें कितनी, 90। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 90 इधर आके माइनस का 90 इक्वल टू 0। ये बन गई इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो पता चल जाएगा भाई आर्टिकल की कॉस्ट क्या है और एक दिन में आर्टिकल कितने बनते हैं। ओके, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 90 से करा, 90 नहीं माइनस का 180 आया, और बीच में नंबर हमारा 3। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं पहले, टू को माइनस 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 180, बीच में नंबर हमारा 3 है ना, 3 को इस तरह स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पे तो 3 आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए बेटा, माइनस का 180 आ जाए। प्लस माइनस करने पे कितना है, 3, और मल्टीप्लाई करने पे 180। तो अब देखो बड़ा नंबर है तो कैसे करते हैं बड़े नंबर्स को, एलसीएम लेके, तो 180 का एलसीएम ले लो, 2 की टेल में 180 90 बार में, फिर 2 की टेल में 45, फिर 3 की टेल में 15, फिर 3 की टेल में 5, फिर 5 की टेल में 1। अब अपने हिसाब से पेयर बनाओ और उनको मल्टीप्लाई करके दो नंबर्स बनाओ और देखो चेक करो प्लस माइनस करने पे 3 आ रहा है या नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे तो 180 ही आएगा। देखो 5 3 से लिया हमने 15 और 3 2 6, 6 2 12, तो एक नंबर ये बना लिया हमने, तो 15 में से 12 गया 3, बन गया भाई। तो एक नंबर हुआ 15, एक नंबर हुआ 12। तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर, 3x को स्प्लिट करके लिखेंगे हम 15x माइनस 12x से, और ये माइनस का 90 इक्वल टू 0। कॉमन नहीं है कुछ, तो नंबर तो नहीं है x है, लेकिन x कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचा 2x और यहां बचा 15, माइनस में अब यहां पे कॉमन क्या है बेटा, 6 कॉमन है ना। देखो 12 आता है 2 बार में, बाहर माइनस है तो साइन चेंज, 6 की टेल में 19, 15 बार में इक्वल टू 0। तो एक बार 2x प्लस 14 हो गया हमारा एक, और एक हो गया हमारा x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको यहां से हटा देते हैं हम लोग। अब देखो एक बार 2x प्लस 15 को 0 के इक्वल लिखेंगे और एक बार x माइनस 6 को 0 के इक्वल लिखेंगे, तो यहां से x की वैल्यू 6 आ गई क्योंकि माइनस का 6 उधर आ गया, प्लस का 6, और यहां से प्लस का 15 उधर गया, माइनस का 15, और x की वैल्यू आ गई माइनस का 15/2। हमने x माना था एक दिन में आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि माइनस में 15/2 हमने आर्टिकल बनाए, ऐसा कोई लॉजिक है, माइनस में बना रहे हैं वो भी आर्टिकल्स, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा पॉसिबल क्या है, x इक्वल टू 6, तो मीन्स एक दिन में आर्टिकल जो बन रहे हैं स्टूडेंट्स कितने बन रहे हैं, x बन रहे हैं। वन डे में आर्टिकल प्रोड्यूस जो हो रहे हैं कितने हो रहे हैं, 6, और वन आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है बेटा, 2x प्लस 3 थी, क्या थी, 2x प्लस 3, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 6, तो पुटिंग कर देते हैं, 2 6 12, 12 प्लस 3 15, तो एक दिन में आर्टिकल बन रहे हैं 6 और एक आर्टिकल की कॉस्ट है 15। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, और इसके साथ इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट हो गई हमारी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।